मंगलचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र अपरनाम मोक्ष शास्त्र। आज तत्वार सूत्र के चतुर्थ अध्याय पर अपन चर्चा करेंगे। 3 अध्यायों पर चर्चा अपनी हो चुकी है। चतुर्थ अध्याय में इसमें भी जीव तत्व का ही वर्णन है। जीवों के रहने के स्थान के बारे में बताया गया है और इसमें ऊर्ध्वलोक का वर्णन किया गया है। अब चतुर्थ अध्याय में ऊर्ध्वलोक की चर्चा अपन करते हैं। इसमें सूत्र 42 हैं, 42, और इन 42 सूत्रों में ऊर्ध्वलोक को अपन समझने का प्रयास करेंगे। वहां पर कौन है, किस तरह की व्यवस्था है, देखते हैं। सबसे पहले हम ऊर्ध्वलोक के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ऊर्ध्वलोक कहाँ है, उसका आकार, उसकी ऊंचाई, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई और वहां रहता कौन है, इन सब के बारे में जानते हैं। ऊर्ध्वलोक है मेरु चूलिका से एक बाल ऊपर से लोक के शिखर तक। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है विशेष रूप से कि आड़े बाल का अंतर कोई कहीं पर भी कर देता है। जैसे वहां अपन बात करते ना, सरवार सिद्धि से सिद्ध सलाह कितनी ऊंची है, तो कई लोग उधर आड़ा बाल लगा देते हैं, लेकिन वहां आड़े बाल का नहीं है, वहां तो 12 योजन का अंतर है। और सुमेरु पर्वत से जो ऊर्ध्वलोक प्रारंभ होता है वो आड़े बाल के अंतर से प्रारंभ होता है, और ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हुआ तो लोक के शिखर पर्यंत पूरा ऊर्ध्वलोक वहां पर रहता है। आकार कैसा है? मृदंगाकार। मृदंग है, पूरा का पूरा एक मृदंग ऊपर रखा हुआ हो जैसे, ऐसा ऊर्ध्वलोक का आकार है। ऊंचाई है 7 राजू सर्वत्र, लंबाई 7 राजू सर्वत्र। चौड़ाई में लेकिन अंतर है। इसमें भी चौड़ाई कितनी वैरायटी की मिलती हैं? नीचे मिलेगी 1 राजू की, बीच में पहुंचेंगे तो 5 राजू, और सबसे ऊपर 1 राजू। तो अभी 3 वैरायटी की अपन को मिली चौड़ाई। तो कितने हो जाएंगे? 5, 1 6 और 1 7। लेकिन इसको ऐसा ना बिठाकर कैसा बैठाएंगे? 1 + 5, इसका आधा करेंगे, कितना बचेगा? 3। ठीक है, एक तो कॉमन है, नीचे भी कॉमन, ऊपर भी है, तो उसको 1 लेंगे, और 5 है उसको 1, तो 5 और 1 6, 6 का आधा कर देंगे तो 3 राजू। या फिर होने को तो ऐसा भी करते हैं कि 5 और 1 6 को इधर भी जोड़ लो, 5 और 1 6 को उधर भी जोड़ लो, 2 बार 2 प्रकार से भी निकालते हैं। लेकिन सीधा है कि यहाँ तो 6 करके आधा कर दो, 3 हो जाता है, तो चौड़ाई हो गई 3। तो 7 में 7 का गुणा किया तो 49, 49, और 49 में 3 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 147, 147, 147 घन राजू एक ऊर्ध्वलोक का घनफल है। अधोलोक का था 196, ऊर्ध्वलोक का है 147, और दोनों को जोड़ दो तो हो जाता है 343, 343 घन राजू। ये टोटल पूरे लोक का पूरा घन निकलता है। निवास किसका है ऊर्ध्वलोक में? सामान्य रूप से तो कहते हैं देवों का, लेकिन एक इंद्रिय जीव भी वहां पर रहते हैं, और सिद्ध भगवान भी ऊर्ध्वलोक में विद्यमान हैं। इस तरह से देवगति के देवों का,
एक इंद्रियों का और सिद्ध भगवान का ऊर्ध्वलोक में निवास है। इतनी एक सामान्य जानकारी प्राप्त अपनी हुई। अब सीधे अपन आते हैं पहले सूत्र पर। देवास चतुर्निकायाः। देव कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। अब 4 प्रकार के कौन से हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो इसमें भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी की चर्चा तो अपनी एक तरह से हो गई। कहाँ रहते हैं आएगी इसमें भी, ऊर्ध्वलोक के प्रकरण में भी ज्योतिषियों की चर्चा तो इसमें भी आएगी, है ना। यहाँ पर इस अध्याय में आएगी, लेकिन उनको मानना तो मध्यलोक का ही, ज्योतिषी देव भी मध्यलोक में ही हैं, लेकिन वो इस अध्याय में ही ज्योतिषियों की थोड़ी चर्चा आएगी। मुख्यतः से ऊर्ध्वलोक में अपन बात करेंगे तो वैमानिक देव ही ऊर्ध्वलोक में आते हैं, और ज्योतिषी देव तो सब मध्यलोक में ही हैं। तो 4 प्रकार के देव हैं। फिर आदि तस्त्रषु पीतांत लेश्याः। आदि के जो 3 निकाय हैं उनमें पीत पर्यंत 4 लेश्याएं होती हैं। कौन सी पीत पर्यंत 4 लेश्याएं? कापोत, नील, पद्म और शुक्ल, बराबर। इस तरह से ये 4 लेश्याएं जानना चाहिए। अब देवों के भेद बता रहे हैं। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। कल्पोपपन्न पर्यंता माने कल्पोपपन्न पर्यंत के जो देव हैं वहां तक के कहते हैं। जो 4 निकाय के देव क्रम से कल्पोपन्न तक के कितने इनके भेद बनेंगे? 10, अष्ट, पंच, द्वादश विकल्प। माने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पोपपन्न, इन सबके भेद कितने? तो भवनवासी के 10, व्यंतर के 8, ज्योतिषी के 5 और वैमानिक के 12। स्वर्ग भले ही 16 हैं, लेकिन 16 स्वर्ग होने पर भी वहां इंद्र तो होते हैं 12। इस दृष्टि से 12 भेद जानना चाहिए। अब इनके भी और भी बहुत सारा, इनके भी परिवार देव भी वहां पर पाए जाते हैं। तो कौन कौन से कैसे तो बताते हैं। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषदात्म रक्ष, लोकपालानीक, प्रकीर्ण का भी योग्य, किलविस्काश्चैकसः। मैंने उक्त 10 आदि भेदों में से प्रत्येक के इंद्र है, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग और किलविषक रूप, इस तरह से ये 10 भेद पाए जाते हैं। लेकिन अब इसमें आगे बढ़ रहे हैं कि यहाँ एक चीज और बताई। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का। व्यंतर और ज्योतिषियों में 2 भेद नहीं पाए जाते। कौन से? त्रायस्त्रिंश और लोकपाल। बाकी 8 भेद सब में पाए जाते हैं। ये जो सामान्य भेद कहे, पहला इंद्र है। जैसे यहाँ राजा होता है, समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे यहाँ राजा है तो वहां का इंद्र है। सामानिक है, यहाँ पिता, गुरु, उपाध्याय जैसे होते हैं, तो वहां सामानिक इसी कैटेगरी टाइप के होते हैं। फिर त्रायस्त्रिंश, जैसे यहाँ मंत्री और पुरोहित है, वहां त्रायस्त्रिंश कहलाते हैं। पारिषद, यहाँ जैसे सभा सदस्य हैं, मित्र परिजन हैं, तो वो पारिषद वहां के कहलाते हैं। अंगरक्षक यहाँ पर जैसे होते हैं, वहां आत्मरक्ष होते हैं। लोकपाल, यहाँ कोतवाल जो होता है वहां लोकपाल। 7 प्रकार की सेना वो अनीक है। नगरवासी जो होते हैं ये प्रकीर्णक है वहां। हाथी, घोड़ा आदि वाहन वहां अभियोग्य हैं। और चांडाल आदि वहां पर किलविष्यक हैं। इस माने भवनवासियों के 10 प्रकार के हैं, ये 10 भेद पाए जाते हैं। और वैमानिकों के 10 भेद हैं, लेकिन व्यंतर ज्योतिषियों के मात्र 8 ही हैं।
आगे बढ़ते हैं सूत्र नंबर 6 पर। पूर्वयोर द्विन्द्राहा, प्रथम दो निकायों में दो दो इंद्र हैं। प्रथम दो निकायों में दो दो इंद्र हैं। देखो इंद्रों की व्यवस्था भी है, विस्तार से है, अपन अभी यहाँ सामान्य ही जानते हैं। दो निकायों के दो दो इंद्र हैं। फिर आगे सूत्र पर आते हैं 7वें पर। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, ऐशान स्वर्ग तक के देव काय प्रविचार अर्थात शरीर से विषय सुख भोगने वाले होते हैं। माने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और इसके बाद ऊपर के स्वर्ग के दो स्वर्ग के सौधर्म और ईशान स्वर्ग के, वहां पर जो भोग होता है इंद्रिय विषय सुख का भोग, वो काय से होता है, शरीर से होता है। और शेष जो ऊपर के स्वर्ग के देव हैं उनके शेषाहा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचाराहा, ये शेष देव स्पर्श से माने छूने मात्र से ही, देव देवी का एक परस्पर में स्पर्श मात्र हो उतने से ही उनकी भोग समाप्त हो जाता है। फिर उसके और आगे रूप से देखने मात्र से संतुष्टि हो जाती है, शब्द से आवाज मात्र सुन लें तो भी उनसे उनकी भोग पूर्ति हो जाती है। और फिर मन से, मन में ही देव अथवा देवी एक दूसरे के बारे में विचार करे उतने से ही उनकी भोग की संतुष्टि हो जाती है। इस तरह से ऐसा ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जानना। नहीं, यहाँ जो भोग की बात चल रही है ये जो काम इच्छा संबंध, हाँ, ये जो देव और देवी की परस्पर में जैसे यहाँ मनुष्यों के होता है इस तरह का वहाँ भवनवासियों में, व्यंतरों में, ज्योतिषियों में और ऊपर के स्वर्ग के दो स्वर्गों में ऐसे मनुष्य जो होते हैं स्त्री पुरुष का भोग, ऐसे ही वहां पर इतने तक का होता है। और उसके बाद फिर देखने मात्र से और ऊपर ऊपर आवाज सुन लें एक दूसरे की, बस मन में विचार कर लें, इस तरह से उनकी वासना समाप्त हो जाती। इस तरह के भोग की बात यहाँ पर आई। फिर परे प्रविचारा, परे प्रविचारा मतलब 16 स्वर्गों के ऊपर सब अप्रविचार वाले हैं, माने वहां पर भोग होते ही नहीं है ना, देव देवी का भोग होता ही नहीं है इस 16 स्वर्ग के ऊपर। देवी ही नहीं है तो क्या होगा, है दोनों बातें हैं, माने उनकी इच्छा भी नहीं होती और इच्छा के साथ वहां देवियां भी नहीं है। देवियां तो मात्र 16 स्वर्ग तक ही पाई जाती है। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितोदधि द्वीप दिक् कुमाराहा। भवनवासी के 10 प्रकार हैं। कौन कौन से 10? असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। इस तरह से भवनवासियों के ये 10 भेद कहे गए हैं। व्यंतरों के कौन से हैं? व्यंतराहा किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाहा। व्यंतरों के 8 प्रकार हैं। किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ये 8 भेद व्यंतरों के हो गए। ज्योतिषियों के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन से 5? ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्य। ज्योतिषियों के 5 भेद बताए, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक। प्रकीर्णक मतलब बिखरे हुए तारे। ये ज्योतिषी देवों के 5 प्रकार हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके, मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं नित्य गतियों, निरंतर, नृलोके मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक में ये सभी ज्योतिषी देव मेरु की प्रदक्षिणा लगाते हैं। अब यहाँ वर्तमान में कौन क्या मानता है, कैसी मान्यता है, उसको छोड़ दें। जैन दर्शन के अनुसार
ना पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ना सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। हाँ, ये सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं ज्योतिषी देव, निरंतर घूम रहे हैं, है ना, ढाई दीप के अंदर। और उन्हीं के अनुसार ही ये दिन रात का जो फर्क पड़ता है, कितने घंटे का दिन कितने घंटे की रात, उन्हीं के द्वारा निश्चित होती है। तो तत्कृतः काल विभागः, सूत्र नंबर 14, तत्कृतः काल विभागः, उन गमन करने वाले ज्योतिषियों के द्वारा किया हुआ काल का विभाग है। इतने इतने घंटे का दिन, इतने घंटे की रात, ये उन्हीं के अनुसार होता है। फिर ढाई दीप के बाहर क्या है? ढाई दीप के बाहर वाले जो ज्योतिषी देव हैं वे नहीं घूमते, इसी लिखा बहिरवस्थिता। बहिरवस्थिता माने बाहर जो स्थित हैं वे सब अवस्थित हैं। ढाई दीप के बाहर जितने ज्योतिषी देव होते हैं वे सब अवस्थित हैं, घूमते नहीं हैं। जो जहां है सो वहीं परमानेंट, ऐसा होने को तो ढाई दीप के अंदर भी कुछ कुछ जो ध्रुव तारे वगैरह हैं तो वे भी कुछ स्थिर हैं, उनकी भी संख्या है, लेकिन उनके अलावा बाकी तो सब निरंतर घूमते हैं। और ढाई दीप के बाहर तो सबके सभी स्थिर हैं, कोई नहीं घूमता। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन ने अधोलोक के प्रकरण में देखा था कल कि अधोलोक में जो नरक पृथ्वियां हैं वे एक के नीचे एक के नीचे एक स्थित हैं। तो क्या स्वर्गों के विमान भी एक के ऊपर एक हैं कि कैसे हैं, कि एक के नीचे एक हैं कि क्या है? ऐसा प्रश्न उठा तो यहां बता रहे हैं, पहले तो ये बता रहे हैं वैमानिक, और फिर वो कैसे कैसे स्थित हैं उनकी सबकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं वैमानिकाः। वैमानिकाः माने वैमानिक भी ये चौथे नंबर के देव हैं, और इनके दो भेद कहे, कल्पोपपन्न, कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। कल्पोपपन्न और कल्पातीत, ये कल्पोपन्न और कल्पातीत क्या होता है? 1 से लेके 16 स्वर्ग तक के सभी कल्प कहलाते हैं, और उनमें जो उत्पन्न होते हैं वे कल्पोपन्न हैं। और 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेवयक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, इनमें ये सभी कहलाते हैं कल्पातीत, और उनमें जो उत्पन्न होते हैं वे सभी कल्पातीत इंद्र कहलाते हैं। ये हो गया सूत्र नंबर 17। अब 18वें नंबर पर आते हैं। नीचे ये बीच में 23 आ गया है, इसको अपन पढ़ लेंगे आगे पीछे। 18वें नंबर का सबसे नीचे है ऊपरी ऊपरी। ये जो विमान हैं ये ऊपर ऊपर स्थित हैं, जैसे अधोलोक में नरक नीचे नीचे थे, ये ऊपर ऊपर है। सौधर्मेशान ऐसे हैं 2 आजू बाजू में, फिर सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांताव कापिष्ट, इस तरह से स्थित होते गए हैं। अब इनके नाम भी बता रहे हैं पूरे, क्या नाम है? सूत्र नंबर 19वां, 19। सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रारे स्वानत प्राणतयोरारणाच्युतयोर नव सुग्रैवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौ च। नाम बता दिए, सौधर्मेशान सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रार, आनत प्राणत, आरण और अच्युत। ये हो गए 16 स्वर्ग, और फिर उसके ऊपर 9 ग्रेवयक, और फिर 9 ग्रेवयक के बाद हैं 9 अनुदेश, और 9 अनुदेश के बाद विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार सिद्धि। ये हो गए 5 अनुत्तर विमान। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर इस सूत्र में अर्थ में
ये 9 अनुदेश को छोड़ा हुआ है ना, लेकिन 9 अनुदेश को, हाँ, तो अन्य जगह की टीकाओं में 9 अनुदेश भी लिया गया है ना। यहाँ 9 अनुदेश नहीं लिखा है, बाकी 9 ग्रेवेक के बाद 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान पाए जाते हैं। सूत्र नंबर 20 पर आना है अब स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रिय विषय और अवधि विषय की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देव अधिक हैं। स्थिति माने आयु, प्रभाव माने पर का भला बुरा करने की जो शक्ति है वो ऊपर ऊपर के देवों में ज्यादा शक्ति है। फिर द्युति, द्युति माने कांति, शरीर की, वस्त्रों की चमक वगैरह, ये ऊपर ऊपर के देवों की ज्यादा अच्छी है। लेश्या माने ऊपर के देव हैं उनकी कसाएं मंद विशेष होती हैं, तो विशुद्ध लेश्या अच्छी शुभ लेश्याएं होती हैं। लेश्या उनकी ऊपर ऊपर की लेश्या विशुद्ध होती है। इंद्रिय ज्ञान भी ऊपर ऊपर अधिक होता है और अवधि ज्ञान भी ऊपर ऊपर के देवों का अवधि ज्ञान अधिक होता है, उनके अवधि ज्ञान का क्षेत्र अधिक है। तो देखो यहां पर बताया कि ऊपर ऊपर के देवों में इन मामलों में तो अधिक अधिक पना है, लेकिन कुछ हीन पना भी है कि गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनाः, कि ऊपर ऊपर के देवों में गतिहीन है, माने जो नीचे नीचे के देवों में खूब घूमते फिरते हैं, जहां चाहे चले जाते। सौधर्मेंद्र तो एक ही काम है, जहां कुछ भी हुआ उस सब चले गए हैं। ऐरावत हाथी बैठे और उस पर बैठ के निकल चले, सब पूरे सबको लेके ये घूमते रहते हैं। ऊपर ऊपर के जो देव हैं वे उनसे उनकी अपेक्षा कम घूमते हैं, कम जाते हैं। माने एक तरह से जाते कम हैं, इच्छा भी कम ही है उनकी, गति। शरीर, तो शरीर की हाइट भी ऊपर के देवों की कम होती गई है। नीचे के देवों की सबसे ज्यादा हाइट है, ऊपर ऊपर के देवों की कम होती गई। हाँ, लोकांतिक देव तो सिर्फ दीक्षा के टाइम पे ही आते हैं बराबर, बाकी तो है ही नहीं। और नीचे यदि आने का अवसर है तो 16 स्वर्ग के, उसके ऊपर के तो वैसे ही नहीं जाते कहीं। इसके अलावा शरीर की ऊंचाई यदि देखें तो नीचे नीचे के स्वर्गों के शरीर की ऊंचाई तो अधिक है, और जब अंत में पहुंचेंगे ना सर्वार्थ सिद्धि, वहां तो कितने कितने से हैं, एक एक हाथ के हैं, छोटे छोटे से। फिर परिग्रह, परिग्रह भी ऊपर ऊपर कम होता गया है, लेकिन देखो इससे कितना बड़ा सिद्धांत सिद्ध होता है कि ऊपर परिग्रह कम होता गया है लेकिन सुख बढ़ता गया है। फिर अभिमान, अभिमान भी ऊपर ऊपर के देवों में घटता गया है, ऊपर ऊपर के देव अभिमानी कम होते हैं। तो ये 4 विशेषताएं यहां पर ऊपर ऊपर के देवों में बताई गई। अब आते हैं सूत्र नंबर 22 पर। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु माने 2-3 कल्प युगलों में और शेष में क्रम से पीत पद्म और शुक्ल लेश्या वाले देव हैं। प्राग्रैवेय केभ्यः कल्पाः। इस अध्याय में थोड़े सूत्रधर ज्यादा हैं विशेष, बाकी और आगे उतने नहीं हैं, थोड़े बहुत आएंगे लेकिन इसमें थोड़े ज्यादा हैं, कोई बात नहीं। तो प्राग्रैवेय केभ्यः कल्पाः, यहां बता रहे हैं ग्रैवेयक के पहले पहले तक के जो स्वर्ग हैं उनको कहते हैं कल्प, माने 1 से 16 स्वर्ग वालों को कल्पवासी कहा है, कल्प कहा है। ब्रह्म लोकालया लोकांतिकाः, लोकांतिक देवों का ब्रह्म लोक निवास स्थान है। लोकांतिक देव ब्रह्म लोक में रहते हैं। कौन सा?
24वां हो गया। 24वां में तो हो गया लोकांतिक देवों का स्थान ब्रह्मलोक में है। फिर 25वां सारस्वतादित्य वहिन्य वरुण गर्द तोय तुष्यता व्याबाधारिष्टाश्चय। सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्द तोय, तुषित, अव्यवाद और अरिष्ट ये लोकांतिक देव हैं। ये 8 प्रकार के लोकांतिक देव कहे गए हैं। लोकांतिक देव की विशेषताएं कुछ 1-2 मिनट में इसमें से जान लेते हैं। कुछ अच्छी अच्छी विशेषता है इसलिए जान रहे हैं। पहला, 5वें ब्रह्म स्वर्ग के अंत में रहते हैं और 8 दिशाओं में हैं। अंत में है और 8 दिशाओं में है। इनका जो नाम है उसकी सार्थकता कहते हैं लोक प्लस अंत, माने ब्रह्म स्वर्ग के अंत में जिनका निवास है वे लोकांतिक हैं। अथवा कहें लोक माने संसार और अंत माने संसार का निकट अथवा किनारा। उनका संसार का किनारा आ चुका है, क्योंकि वे सब कौन से कितने भवावतारी होते हैं? एक भवावतारी। और सबके सब कैसे होते हैं? देखो 4 बातें इनमें कही हैं। भेद तो ये बताई दिए। कुल संख्या है व्यंतरों की 4,07,820। इस तरह से इतनी है लोकांतिक देवों की संख्या। विशेषता 8 विशेषताएं बताई हैं इसमें। पहली, ये स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट, किसी को किसी से कोई खास मतलब नहीं है। दूसरा, परस्पर हीनाधिकता से रहते हैं, कौन छोटा कौन बड़ा कुछ नहीं, सब बराबर। सब ब्रह्मचारी हैं, लेकिन ब्रह्मचारी का मतलब जैसे यहां ब्रह्मचारी व्रत लेते हैं ऐसे ब्रह्मचारी नहीं है। तो कैसे ब्रह्मचारी? अपने स्वरूप में विचरण करते हैं एक, उनकी देवियां नहीं होती, उनकी देवियां नहीं होती, इस अपेक्षा से ही वो ब्रह्मचारी आजीवन है। 14 पूर्व के पाठी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, सभी संसार से विरक्त होते हैं, देवर्षि माने देवों में ऋषियों जैसे होते हैं, और तीर्थंकरों के तप कल्याणक में ही आते हैं। इस तरह से ये विशेषताएं लोकांतिक देवों की कही गई। विजयादिषु द्विचर्माः, विजयादिषु द्विचर्माः, विजयादिक में 2 चरम वाले देव होते हैं। 2 चरम वाले मतलब 2 बार मनुष्य होकर जीव मोक्ष जाएंगे, अधिकतम ऐसा है। द्विचरम माने वहां से यहाँ आए, मनुष्य भाव लिया, फिर वहां चले गए, फिर मनुष्य भाव लिया और फिर मोक्ष, द्विचरम। इस तरह से 2 बार मनुष्य भाव लेकर, कई बार इसका अर्थ लोग गलत निकाल लेते हैं, है ना। द्विचरम का अर्थ ऐसा निकाल लेते 2 भवावतारी। द्विचरम का अर्थ 2 भवावतारी नहीं, 2 मनुष्य भाव लेकर। एक बार मनुष्य, फिर वह देव, फिर मनुष्य, तो ऐसे 2 मनुष्य, 2 मनुष्य के चरम शरीर लेकर, तो ये भाव तो 3 हो गए। एक बार मनुष्य नहीं, मनुष्य मनुष्य नहीं, मनुष्य बनेंगे, फिर देव, फिर मनुष्य और फिर मोक्ष। तो मनुष्य 1, फिर देव 2, फिर मनुष्य 3। तो इस तरह से इसका अर्थ ऐसा निकालना चाहिए। हाँ, मनुष्य का शरीर चरम शरीर है, ऐसा लगाना चाहिए वहां। इस दृष्टि से 2 मनुष्य के भाव लेकर मोक्ष जाते हैं, ये अर्थ हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना। और इसमें भी ये 9 अनुदेश वालों का भी यही सिस्टम है और 4 अनुत्तर वालों का भी ये सिस्टम है। हाँ, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि वाले होंगे वे सब एक भवावतारी होते हैं, एक सीधे मनुष्य में आके और यहां से ही मोक्ष जाते हैं नियम से। अब एक भवावतारियों के बारे में तो और भी इसमें लिखा, थोड़ा सा और जान लें।
सर्वार सिद्धि के देव सब के सब एक भवावतारी हैं नियम से। लोकांतिक देव सब के सब एक भवावतारी हैं नियम से। सर्व दक्षिणेंद्र, ये क्या होते हैं दक्षिणेंद्र? सौधर्मेंद्र, फिर इधर एहसान हो गया। सौधर्मेंद्र एक भवावतारी, सौधर्मेंद्र दक्षिणेंद्र है, दक्षिण दिशा का इंद्र है इसलिए दक्षिणेंद्र एक भवावतारी। एहसान उत्तरेंद्र है, वो एक भवावतारी नहीं होता। फिर इसके बाद सौधर्म एहसान, फिर सानत कुमार दक्षिणेंद्र है, वो एक भवावतारी। फिर सानत कुमार महेंद्र एक भवावतारी की गारंटी नहीं है। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो ऐसे दक्षिण दक्षिण के जो हैं है ना, वो सब मानना एक भवावतारी है। तो कितने होंगे दक्षिणेंद्र? 6। 12 इंद्र हैं तो 12 में से 6 दक्षिणेंद्र और 6 उत्तरेंद्र। सौधर्मेंद्र की लाइन वाले हैं जितने सौधर्मेंद्र की तरफ रहते हैं ऊपर ऊपर, वे सब एक भवावतारी। सौधर्म इंद्र की सची इंद्राणी कितने भवावतारी? एक भवावतारी। गजब है। सौधर्म इंद्र की कितनी सची इंद्राणी होती हैं? 40 नील, माने वे उसकी इंद्राणी बन बन के और मनुष्य लोक में आकर और मोक्ष चली जाती हैं, सौधर्मेंद्र वहीं बैठे रह जाते हैं। 40 नील इतनी इंद्राणी और मनुष्य में आकर मोक्ष चली जाती हैं, उसके बाद सौधर्मेंद्र का नंबर आता है। इतना है। ये इंद्राणियों की आयु तो पल्लियों में होती है, वो सब 608 वाला सब उसी में सेट हो जाता है। हाँ, एक समय में सची इंद्राणी एक ही होती है, लेकिन जब वो आई और आके यहां से चली गई फिर दूसरी आ जाएगी, फिर वो चली गई फिर अगली आ जाएगी, फिर वो चली गई फिर अगली, एक साथ नहीं होती 40 नील। हाँ, एक एक आके चली जाती, एक एक आके चली जाती हैं। हाँ, आयु कम है और इनकी है सागरों में। हाँ, सौधर्म 2 सागर की, सागरोपमधि के अभी आएगा, इसमें सूत्र आएगा है ना। तो इस तरह से इतनी इतनी इंद्राणियां ये सब की सब एक भवावतारी हैं। और कौन बचा? सौधर्मेंद्र की लोकपाल। इस तरह से यहां पर ये सूत्र नंबर 26 हुआ। अब सूत्र नंबर 27 पर आते हैं। औपपादिक मनुष्येभ्या शेषास्त्रियज्ञोनयः, कि उपपाद जन वाले और मनुष्यों के सिवा शेष सब जीव त्रियंच योनि वाले हैं। ये सूत्र हो गया नंबर 27। अब आते हैं 28 पर। सूत्र नंबर 28, स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिताहा। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और शेष भवनवासियों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से 1 सागरोपम, 3 पल्योपम, 2.5 पल्योपम, 2 पल्योपम और 1.5 पल्योपम होती है। ठीक है, ये यहाँ पर भवनवासियों के जो प्रकार हैं उनकी यहाँ पर आयु बता दी गई। अब सबकी आयु बता रहे हैं। सौधर्मेशानयोः सागरोपमेधिके, माने सौधर्म और एहसान कल्प में 2 सागरोपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। वैसे देखा जाए सामान्य रूप से तो 2 सागर ही उत्कृष्ट स्थिति होती है। हाँ, लेकिन जो अधिक जो बता रहे हैं, ये अधिक कैसे हो गई? कैसे हो गई अधिक? ये घातायुष्क जीवों की है। किसकी? घातायुष्क, जिन्होंने ऊपर के स्वर्गों की आयु बांध ली थी, पहले बांध ली, फिर संक्लेश परिणामों आदि से उन्होंने
नीचे के स्वर्गों में आ गए, तो मान लो उन्हें 10वें स्वर्ग की बांधी और संक्लेश आदि परिणाम से वे दूसरे स्वर्ग में मान लो जन्म ले रहे हैं, तो उनकी स्वर्ग 10वें से लेकर वो आ तो गए किसमें, दूसरे में, लेकिन उनकी आयु दूसरे स्वर्ग वाले जो नॉर्मल हैं उनकी अपेक्षा अधिक होती है। हाँ, लेकिन सबकी नहीं। जो सीधे डायरेक्ट दूसरे स्वर्ग में जन्म लेने वाले हैं उनकी तो 2 ही सागर होगी अधिकतम, लेकिन जो घातायुष्क होते हैं उनकी कुछ अधिक होती है। विराधना कर लेते हैं संयम आदि की संक्लेश परिणामों से उनकी। फिर सानत कुमार महेंद्र योहो सप्त, सानत कुमार और महेंद्र कल्प में 7 सागरूपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। फिर आगे त्रिसप्त नवे का 10 त्रयोदश पंचदश भीर अधिकानी तू, ब्रह्मोत्तर युगल से लेकर प्रत्येक युगल में आरण अच्युतक क्रम से साधिक 3 से अधिक 7 सागरूपम, साधिक 7 से अधिक 7 सागरूपम, साधिक 9 से अधिक 7 सागरूपम, साधिक 11 से अधिक 7 सागरूपम, 13 से अधिक 7 सागरूपम और 15 से अधिक 7 सागरूपम उत्कृष्ट स्थिति है। इसमें थोड़ा सा फिर से समझिए। देखो, शुरू के 2 स्वर्गों में तो 2 सागर से कुछ अधिक, आगे के 2 स्वर्गों में 7 सागर से कुछ अधिक, फिर ब्रह्मोत्तर में कितनी लेना, 3 से अधिक 7 सागरूपम, मतलब कितनी सागर हो गए, 10 सागर से कुछ अधिक। फिर लांतव का पृष्ठ में 7 से अधिक 7 माने 14 सागर से कुछ अधिक। शुक्र महाशुक्र में 7 से अधिक 9 माने 16 सागर से कुछ अधिक। फिर अगले में साधिक 11 से अधिक 7 सागरूपम माने 18 सागर से कुछ अधिक। यहां तक लेना कुछ अधिक तक, ठीक। कौन से स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग तक, लेकिन 13वें स्वर्ग से कुछ अधिक नहीं होती। 13वें स्वर्ग से, हाँ, वहां घातायुष्क वाला चक्कर समाप्त। हाँ, 13 से अधिक कितने, 7, कितनी हो गई ये, 7, 13 और 7 20, ये 20 सागर। और 15 से अधिक 7 सागरूपम, ये 22 सागर। ये आरण और अच्युत स्वर्ग की, आरण अच्युत स्वर्ग की हो गई ये 22 सागर। फिर 9 ग्रेव्य की, और यहाँ की आगे आगे की कितनी है वो अगले सूत्र में कहते हैं। आरणाच्युता दूर्ध मेके कैन नवसु ग्रेवे केसु विजयादिशु सर्वार सिद्धौच। आरण अच्युत के ऊपर 9 ग्रेव्यक में से प्रत्येक में 9 अनुदिश में 4 विजयादिक में 1-1 सागरूपम अधिक उत्कृष्ट स्थिति है, तथा सर्वार सिद्धि में पूरी 33 सागरूपम स्थिति है। 22 सागर हो गई 16वें स्वर्ग तक की। फिर आगे आगे 1-1 सागर बढ़ती गई है, हर माने 1-1 ग्रेव्यक में 1-1 सागर बढ़ेगी। तो पहले ग्रेव्यक में 23 सागर, फिर दूसरे में 24 सागर, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 सागर तक हो गई ये ग्रेव्यक में, 9वें ग्रेव्यक तक हो गई। फिर 9 अनुदेश में पूरे 9 में 1 ही बढ़ेगा बस, तो कितनी हो गई 32 सागर, 32 सागर। और अनुत्तर में, हाँ, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इन 4 में कितनी 32 जघन्य और 33 उत्कृष्ट। लेकिन सर्वार सिद्धि में एकमात्र 33 सागर ही होती है। इतना यहां हमें विशेष जानना है।
अपरापल्योपमधिकम, माने यहां बता रहे हैं स्वधर्म और ऐसान कल्प में जघन्य स्थिति साधक एक पल्योपम है। देखो जघन्य स्थिति है साधक एक पल्योपम, उत्कृष्ट तो बताई थी 2 सागर में कुछ अधिक, और जघन्य कितनी है 1 पल्ल में कुछ अधिक। ठीक है, पल्ल कई बार कई लोगों को पल्ल पल्योपम में भी कंफ्यूजन होता है। पल्ल और पल्योपम सामान्य रूप से एक ही है। वैसे देखा जाए तो पल्योपम ज्यादा सही है। पल्ल बोल देते हैं, कभी पल्योपम बोल देते हैं, लेकिन देखा जाए सही शब्द तो पल्योपम है, पल्ल नहीं है। पल्ल तो उसका शॉर्ट फॉर्म है। पल्ल से उपमा देते ना, वो गड्ढा और ये सब उपमा देते, उपमा मान में आता है, इसलिए सही शब्द तो पल्योपम है। ऐसे ही सागर और सागरोपम, अपन 33 सागर इतने सागर बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म है। असली नाम है सागरोपम, है ना। यदि आदत में आ जाए तो अच्छा है, और नहीं आए तो संक्षेप में काम चला ही रहा है। हाँ, ये उपमा मान है तो पल्योपम सागरोपम ये ओरिजिनल उनका नाम है। परता परता पूर्वा पूर्वानंतराहा, आगे आगे पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति, अनंतर अनंतर की जघन्य स्थिति है। ये तो जैसे नरकों में था वैसे ही यहां पर भी लगाना, माने पहले और दूसरे स्वर्ग में जो उत्कृष्ट स्थिति है वो अगले स्वर्गों में जघन्य हो जाए। फिर जो आगे के स्वर्ग, तीसरे चौथे स्वर्ग की जो उत्कृष्ट है ना 7 सागर से कुछ अधिक, वो वहां उसके ऊपर के स्वर्गों में वो जघन्य हो जाए। यहां की उत्कृष्ट अगले वालों में जघन्य, ऐसा है। नारकाणाम चा द्वितीयादिषु, देखो नारकियों की भी यहां पर बता दी है। दूसरी आदि भूमियों में नरकों की पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति ही अनंतर अनंतर की जघन्य स्थिति है। माने पहली नरक पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु है 1 सागर, पहली नरक पृथ्वी में उत्कृष्ट आयु है 1 सागर, तो दूसरी नरक पृथ्वी में वह 1 सागर हो जाएगी जघन्य। तो सामान्य रूप से ऐसा ही बोला जाता है। यदि और सूक्ष्मता में जाओ तो एक समय और बढ़ाना, माने 1 सागर यदि पहली नरक पृथ्वी की जघन्य है तो दूसरी नरक पृथ्वी में 1 सागर प्लस 1 समय जघन्य होगी। ये सूक्ष्म कथन है। हाँ जी, सूत्र नंबर 36, उत्कृष्ट तो अब बता दी आयु, जघन्य कितनी कितनी है 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। प्रथमायाम माने पहली नरक पृथ्वी में। देखो थोड़ा वहां का भी यहां पर विषय लिया है। अब वहां सूत्र बनाते तो थोड़ा अलग से अक्षर बढ़ जाते, इसलिए वो अक्षर ज्यादा ना बढ़ जाएं तो इस प्रसंग व सूत्र यहां दे दिया। अधोलोक का भी प्रसंग यहां पर आ गया, है ना। इसलिए तो कहते हैं कि चौथा अध्याय देवलोक की मुख्यता से है ना, मुख्यता से है, ऐसा ही कहना चाहिए देखा जाए, क्योंकि गौणता से तो दूसरी चीजें भी आ गई, नरक का भी वर्णन आ गया, ज्योतिष लोक का भी आ गया, मध्यलोक का। तो पहली नरक पृथ्वी में जघन्य आयु कितनी है 10,000 वर्ष, ये नारकियों की हो गई। और देवों का क्या सिस्टम है, आते हैं सूत्र नंबर 37 पर। भवनेशुच, भवनेशुच अर्थात भवनवासियों की भी जघन्य स्थिति, जघन्य आयु कितनी है 10,000 वर्ष। व्यंतराणाम च, और व्यंतरों की भी जघन्य आयु कितनी है 10। देखो यहां कहीं लिखा नहीं 10,000 10,000, चा लगा दो, चा का चमत्कार है ना। व्यंतराणाम च माने और, चा माने और, व्यंतरों की भी, उतने अक्षरों में कम में भी काम हो गया। व्यंतरों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। और
हाँ मिनिमम, जघन्य माने मिनिमम। परापल्योपम अधिकम, और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? साधिक एक पल्योपम। इसकी व्यंतरों की, क्योंकि व्यंतर का प्रकरण चला इसके ऊपर का। ज्योतिष्काणांच, ज्योतिषियों की कितनी उत्कृष्ट? साधिक एक पल्योपम। तदष्ट भागो परा, और ज्योतिषियों की अपरा माने जघन्य स्थिति कितनी है? 8वां भाग। किसका 8वां भाग? जघन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति का 8वां भाग। उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? साधिक एक पल्योपम, तो उसका 8वां भाग जघन्य स्थिति कहलाई। अब इसमें चार्ट तो बने हुए हैं, जिनको विशेष जिज्ञासा हो वो इनमें से आराम से पूरे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सूत्र नंबर 40, अगले पेज पर ही है। 40-41 हो गया, और अब अंतिम 42वां। लोकांतिकानाम अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशम। सब लोकांतिकों की स्थिति 8 सागरोपम है। देखो, लोकांतिक देवों में ना जघन्य होती है ना उत्कृष्ट। जैसे सर्वार सिद्धि के देव, उनकी जघन्य उत्कृष्ट नहीं होती, ऐसे ही लोकांतिक देवों की भी जघन्य उत्कृष्ट नहीं होती। सबकी एक समान 8 सागरोपम, ठीक है। और इसमें साधिक भी नहीं लिखा। इससे एक रहस्य और ख्याल में आता है, हाँ, कि ऊपर का ऐसे ऊपर की बांधी हो फिर नीचे आए हों, ऐसे नहीं, डायरेक्ट उसी में गए हैं। सामान्य रूप से तो लोकांतिक देवों से सर्वार सिद्धि के देव उत्कृष्ट माने जाएंगे, है ना। वो सभी गति शरीर परिग्रह विमान तो ही ना इस नियम से, लेकिन जल्दी मोक्ष जाने वालों के हिसाब से लोकांतिक देव ज्यादा अच्छे। कौन त्र्यंच किस स्वर्ग में उत्पन्न होता है? असैनी पंचेंद्री पर्याप्तक त्र्यंच भवनवासी व्यंतरों में, भवनवासी व्यंतरों में। सैनी पर्याप्तक भोग भूमि के मिथ्या दृष्टि सासदन में, भोग भूमि के जो मिथ्या दृष्टि और सासदन वाले हैं वे भवनत्रिक में, और भोग भूमि के जो सम्यक दृष्टि हैं वे सौधर्म और ऐसान स्वर्ग में जाते हैं। सैनी पर्याप्तकों में कर्म भूमि के जो मिथ्या दृष्टि हैं और सासादन हैं वे भवनत्रिक से सहस्त्रार 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो कर्म भूमि का पहले और दूसरे गुण स्थान वाला त्रियंच कहां तक जा सकता है? 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। सोचो, माने मिथ्या दृष्टि कर्म भूमि का त्रियंच 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, और कर्म भूमि का सम्यक दृष्टि देश संयमी सौधर्म से 16वें स्वर्ग तक। कौन? मनुष्य के त्रियंच भी 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। ये वाली बात यहाँ कही। और मनुष्य का तो फिर सारे खुले हैं रास्ते, सब जगह पूरे सिद्धालय तक जाने में कहीं कोई बाधा नहीं है। कौन? स्वयंभू रमण समुद्र। हाँ, सम्यक दृष्टि सबसे ज्यादा, सम्यक दृष्टि त्रियंच यदि सबसे ज्यादा स्वर्ग में जाते हैं तो स्वयंभू रमण समुद्र के जो महामत्स्य होते हैं, महामत्स्यों की संख्या असंख्यात है, और असंख्यात भी नहीं, बड़ा तो है ही। मिथ्या दृष्टि मत्स्य भी असंख्यात हैं, चतुर्थ गुणस्थान वाले भी असंख्यात हैं, पंचम गुणस्थान वाले भी असंख्यात हैं।
तो उनमें जो सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वाले हैं वे सब स्वर्गों में जाते हैं, मिथ्या दृष्टि है वे सब नरकों में जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, 5वें अध्याय में भी 42 ही सूत्र हैं, चौथे में 42 हैं, और 5वां तो सरल है अब, है ना। द्रव्यों का अजीव अधिकार प्रारंभ होगा, अजीव तत्व का वर्णन, तो द्रव्यों के लक्षण और उनकी सबकी, है ना, चर्चा इसमें की जाएगी। अभी यहाँ पर ही अपन पूरा कर रहे हैं, 5वें अध्याय की चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी यहाँ पर ही विराम लेते हैं। बोली द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो।